इस्लाम में मजार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस आदमी ने किसी को मार दिया हो, किसी के बच्चे को, तो क्या उसे पैरोल मिलनी चाहिए? आपके हिसाब से जो इस्लाम पर बोल रहा है, जो हलाला पर बोल रहा है, जो कुरान पर बोल रहा है, वो गलत है? बोलो, सच बोलो। एक जरूर है, हलाला इस्लाम में नहीं है, लोग कुछ कर रहे जाहिल आदमी। देखिए, मेरे फ्रेम में आपको जाकिर त्यागी जी नज़र आ रहे हैं, और आने की वजह अगर बताऊं तो सलीम वासिक जो है तिहाड़ से बाहर आ गए हैं, और बाहर आने के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिहादियों, आप थोड़ा संभल जाइए, मैं मुसलमानों को अच्छी राह पर ले जाना चाहता हूं और उस कार्य को मैं जारी रखूंगा। लेकिन जाकिर त्यागी के आपने कई डिबेट देखे होंगे सलीम वासिक के साथ में, और आखिरी बार जब मैं आया था तो इन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी थी। सलीम वासिक जो है जेल चले गए, लेकिन अभी वो मिठाइयाँ ज़ाया हो गई, या किसको दोष देना चाहेंगे जाकिर त्यागी? नहीं, दोस्त तो किसी को नहीं। असल क्या, पैरोल पे ही तो आ रहा है, अगर आएगा भी तो। पहली बात तो एक कानून सही नहीं है। जिस आदमी ने किसी को मार दिया हो, किसी के बच्चे को, तो क्या उसे पैरोल मिलनी चाहिए? बहुत ऐसे बंद पड़े जिन्होंने कुछ करा ही नहीं, मेरी नज़रों में नहीं करा, हो सकता हो कुछ कर रखा हो, जैसे अभी बात हो रही थी पहले। उनकी तो सुनवाई भी नहीं होती, जज भी बोल दें कि भाई अभी सुनने का टाइम नहीं है। तो हाँ, अब एक सेकंड, इन्हें भी 1 महीना हुआ नहीं ढंग से अच्छी तरह गया हो, इन्होंने जमानत दे दी, यानी पैरोल दे दी। क्यों दे दी पैरोल? क्या है कानून? खिलवाड़ थोड़ी है ये। खिलवाड़ ने अगर स्वास्थ्य को लेकर भी देखें एक तरीके से वो भी अस्वस्थ हैं, और गर्दन काटने की कोशिश हुई है, आप जानते हैं, अटैक हुआ ये भी आप जानते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि 30 साल पुराना मामला है, और 30 साल पुराना है तो अगर मैंने मान ले कोई मर्डर अब से 50 साल पहले कर दिया, मेरी उम्र हो रही 55-60 के लगभग, तो क्या वो अपराध नहीं है? क्या वो क्राइम नहीं है? उम्र से क्या ताल्लुक है अपराध का? अब बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने जो बच्चा मारता उससे बचने के लिए ही सारे फंडे अपनाए जितने भी हैं, और लोगों को फोबिया है, वो कुछ को पैसे कमाने का, कुछ को बदनाम करने का। अब दौर ये आ रहा, इस्लाम पे, खासकर कुरान पे कुछ भी बोल दो वही वायरल हो जाए बेहतरीन तरीके से। मैंने देखा वो अनीसा बानो पागल, एक भी बात अगर वो साबित कर दे तरतीब के साथ, तो अनीसा बानो का मैं गुलाम बन जाऊंगा। अगर वो मेरे से जो चाहे काम उठाया तो था फ्रेम में कि आप उनसे बात कीजिए, आपसे तब बात नहीं की गई, आपसे जवाब नहीं दिए गए। असल क्या, कई बात ऐसी हैं, बात होनी है 2-4 मुद्दों पे। कुरान बहुत बड़ा है, अगर उसमें लाखों करोड़ों मुद्दे उठ जाएंगे तो किस किस बात पे जवाब दिया जाएगा? तो तरतीब की बात वो होनी चाहिए, जो वो बोलती हो उसी पे बात कर ले बस। बात आपके हिसाब से जो इस्लाम पर बोल रहा है, जो हलाला पर बोल रहा है, जो कुरान पर बोल रहा है, वो गलत है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, सच बोलो। एक ज़रूर है, हलाला इस्लाम में नहीं है, और हालांकि हलाला लोग कुछ कर रहे जाहिल आदमी, जिन्हें फांसी होनी चाहिए। मैं तो भाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कोई हलाला करे उसे सजाए मौत दी जाए। खैर, अभी अनीसा बानो को और हलाला को साइड में रखते हैं, सलीम वासिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो जो वो बाहर आए हैं, आपकी फीलिंग कैसी है अभी? नहीं, मेरी फीलिंग देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। वो आ गया, ठीक। मिठाइयाँ बांटी थी आपने कि वो जेल चले गए, बड़ी खुशी थी, फिर मौका मिलेगा। अभी थोड़ा गम है? हाँ बिल्कुल है, हर तरह से है, हर आदमी बोलने के लिए भी है। मौत से आगे कोई नहीं। जिंदगी जो दुनिया में आ गया उसे बरहक जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सीधी सी बात है ये। तो हक बोल लो और सच बोल लो, और सच को बताओ। वो कैमरे के सामने तो बता दें हलाला है, कैमरे से अलग हट जाए हलाला, वो मना करते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मैंने बताया था पहले भी। मालवीय नगर एक सुशील चौहान है, कंस्ट्रक्शन का काम है उसका, बेहतरीन आदमी है। मैं गया, मेरी बात हुई उससे, तो हमारी लगी थी बहस ऐसी जैसे कर लें हम। वो कह लगा ऐसा है वैसा, उसने मेरे सामने बहुत सारी हदीस और किताब रख दी, मैंने भी पढ़ी, मुझे भी फील हुई थोड़ी सी। हालांकि वो जब मैंने उनको आके देखा, हर नज़रिए से गलत आपको लगता है सलीम वासिक? आप उनको अस्पताल भी मिलने गए थे जब उनको उनका गला काटा था? मैं उनसे बात कर दूँ। अभी मुलाकात नहीं करेंगे आप? अभी बात नहीं करेंगे? वो बाहर आए हैं, मैं उसके साथ बात खूब कर लूँगा ऐसी, मैं उससे मिलने कभी नहीं जाऊँगा। और अल्लाह फिर मौका देगा, फिर वो जलील होगा, ये 100% बात है। जो आदमी हक को ठुकराता हो, हक पे वो उछालता हो गलत बात, उसे हर हाल में दुनिया में ही सज़ा मिलकर रहेगी, किसी भी दायरे से मिले, अल्लाह से हो, इंसान से हो, जैसे भी हो। ये एक फंडा है इस्लाम का। अच्छा, मेरे हिसाब से ये हर धर्म में है कि अगर कोई मुजरिम है और उसको प्रायश्चित हो गया है अपने किए कर्म का, और वो अच्छी राह पर निकल गया है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए एक समय के बाद में। तो अभी अगर वो
प्रायश्चित कर चुके हैं और एक अच्छी राह पर चलना चाहते हैं, मुसलमानों को अच्छी राह दिखाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मुसलमानों को उसने ठेका ले रखा, वो पहले खुद ही सही हो ले, मुसलमानों को जब कर ले। और फिर अगर उसे इतना ही शौक है मुसलमानों के बच्चों को या करने का सही बच्चों को या मुसलमानों को, तो उसके जितने भी मकान प्लॉट है इस चीज़ से उन्होंने मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए कमा लिया होगा, 100%। कम तो है ही नहीं, और भी बहुत हो सके, मकान भी होंगे 2-4। उन्हें सबको बेच के एक मतलब स्कूल बनवा के दे दे गवर्नमेंट की नज़र में, लो जी यहाँ जो भी आए बच्चा उन्हें मैं टीचरों को तनख्वाह दूंगा और बच्चों को किताब फ्री दूंगा और सब मुसलमान के बच्चे आए हुआ, मैं मान लूँगा कि हाँ वो मुसलमानों के बच्चों का ख्याल रखता है, जलील आदमी। मुसलमानों को ने ठेका ले रखा, वो खुद को ही सही कर ले, अपने ख़ानदान को सही कर ले, खुद सही हो जा। अरे अपने तरीके से हर आदमी खारा पीरा। एक आदमी गरीब था, साहबी की बात बता रहा हूँ, अब उन्हें उसे बड़ी फील हुई, उस पर कुछ मालता, उन्हें सोचे भाई पैसा दे दे इसे यार, ये भी सही हो जाएगा। उस साहबी ने उसे माल पैसा दे दिया, चल भाई ये भी सही होगा। तो कुछ दिनों में देखा वो आदमी क्या बोल लूँ उन्हें मैं, जो धंधा करती है, क्या कहूँ उनको, वैश्याओं के पास था वो। यानी दिया था इसलिए भाई माल से अपना भाई बीवी बच्चों में सही तरीके से रहेगा। आप हर चीज के तार पुरानी कथाओं से क्यों जोड़ देते? हर आदमी, कुछ आदमी गरीबत में ही सही है, वो मालदार होकर बिगड़ जाएंगे। कुछ आदमी मालदार है, अगर वो बिल्कुल ही एकदम गरीब हो जाए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये हक है, ये तरतीब है एक, और सच भी है ये। क्योंकि पैसे का मामला हर आदमी नहीं झेलता। जिस आदमी में पैसा हो जाए बाजा तो झुक के चले ना, झुक जाओ, लोगों के अच्छे काम करेगा, लोगों को अच्छी बात बताएगा। आप कभी मानेंगे नहीं कि और जिस आदमी पे बेकारे पे पैसा आ गया तो वो उखड़ कर चलेगा, लोगों को नुकसान देगा, लोगों के मतलब किल्लत करेगा, उन्हें दिक्कत पैदा करेगा। ये है भी और हुआ भी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब 30 साल पुराना मामला था, बीते 30 सालों से वो बाहर थे, जेल में नहीं थे, तो इन 30 सालों में उन्होंने क्राइम क्यों नहीं किया? अगर वो क्रिमिनल माइंड थे तो 30 सालों में भी उन्हें कोई क्राइम करना चाहिए था, किसी का मर्डर करना चाहिए था। इन 30 सालों में क्यों नहीं किया? उसे इस्लाम पे बोलने का एक बेहतरीन फंडा मिल गया। लोगों को पैसे बेवकूफ़ बना के झूठ बोलता है। अब हिंदू भाइयों को बेचारों को कुरान का लगभग नहीं पता, और कुरान सीधी अगर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी बात महसूस होती है कि भैया जैसा गलत है। अब वो देखना ये पड़ेगा 23 साल कुछ दिनों में सुधारना वो हिंदुओं को नहीं चाहते हैं, जो कुरान से लेना देना हिंदुओं को होगा भी नहीं, और वो मुसलमानों को सुधारना चाहते हैं जो कुरान पढ़ते हैं। तो मुसलमान तो कुरान बेहतर जानते हैं ना, आप भी कुरान आपने पढ़ी होगी, आपके बच्चों ने पढ़ी होगी। एक मुसलमान ऐसा है जो उसके पास जाकर बैठता हो, उससे बात करता हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, कोई मुल्ला जी हो, मौलवी हो, मतलब एक को दिखा दो तो मैं मान लूंगा। अब सारे यही दल जाते हैं जो देश के गद्दार हैं। तो वो चैलेंज करते थे ना कि आइए, हाँ, वो तो हर मौलाना को चैलेंज करते हैं कि आइए डिबेट कीजिए, और टीवी पैनल पे जाके डिबेट की भी है उन्होंने कई मौलानाओं से। 10 बातों में तो उसे मैं ही फेल कर दूंगा, और करा भी मैंने। अगर मेरी बात सही तरीके से रख दी जा, फिर मैं बात कर नहीं पाता, तभी दूसरा बोल पड़ा है, फिर हमारे पत्रकार भी सवाल मेरे से दाग पड़े। नहीं, डिबेट आप कह रहे कि फिर फेल कर दूंगा। आपके साथ मैंने कम से कम 6-7 डिबेटें उनकी कराई हैं, एक बार भी आपने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जो आप कह रहे कि मैंने फेल कर दूंगा। नहीं, वो जो कहा था कि भाई अल्लाह के नबी ने बिना निकाह के बीवी रखी है, बिस्तरी करी हैं, या अल्लाह के नबी ने शराब पी है, तो ऐसी चीज़ों में बहुत है, या मगाफिर खाई है, वो तो प्लान के हिसाब से ऐसी बात थी। अभी भी मन में रहता है कि शायद डिबेट करने का मौका मिलेगा तो मैं फेल कर दूंगा। नहीं मिलेगा, करूंगा, है भी, और डिबेट भी करूंगा, राय का बाहर तो बात भी होंगी, ऐसे थोड़ी है। और इसमें कोई मतलब पूरी तैयारी के साथ अभी भी है कि मैं डिबेट, कोई भी बात होगी तरतीब के साथ अगर बात हो, 5 मिनट दूसरे को मौका दो, 5 मिनट दूसरे को दो, ताकि दूसरा डिस्टर्ब ना करे। एक आदमी कोई बात कह रहा, इस्लाम की बात ऐसी थोड़ी है बाकी रिकॉर्ड लगा दिया और बोलता जा रहा, यानी सोच के समझ के बोलेगा, तरतीब लाएगा। अब उसी में डिस्टर्ब कर दे, वो आदमी भूल जा, फिर दूसरी बात उठ जा। वीडियो देखा आपने जो जेल से बाहर आने के बाद बनाया उन्होंने? हाँ, एक वो है, कह रहा जिहादी, अगर वो जिहादी बन गए ना तो जिहादी का मतलब वो समझे उसे क्या है, आपको तो शायद सही पता ना हो। डेफिनेशन अलग अलग है, उनके हिसाब से अलग डेफिनेशन है, इस्लाम के हिसाब से अलग डेफिनेशन है। अच्छाई की राह पर चलने वाला इंसान आपके हिसाब से जिहादी होगा? नहीं होता, बहुत कड़ी बात है, नहीं होता। संघर्ष, जिहाद मतलब संघर्ष, अल्लाह ने जिहाद मतलब संघर्ष, यही होता है ना? नहीं, मैं समझाऊंगा। जिहाद एक पाक शब्द है। जब लोग, जैसे अब आप मेरे पास यहाँ बैठे, अब तो खैर एक दूसरे दायरे मारे, अगर आप मेरे से उधर से बादशाह टाइप हो ना, वो सरदार टाइप, पहले कबीले थे ना, यानी खानदान टाइप आदमी रहा करते थे, तो एक दूसरा अपने कबीले को बड़ा करने के लिए, जगह बड़ी बढ़ाने के लिए दूसरे पे हमले करते रहते और उन्हें बढ़ाया करते पहले। ये हिस्ट्री है।
और मतलब जिहादी वर्ड जो है वो आपके हिसाब से पाक शब्द है, बिल्कुल है। तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गाली इस्तेमाल करते हैं ये लोग? तो अब ये तो भाई वही है ना, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, और भाई पेशाब जिहाद, फलाना ये और वो करते रहे लोग। तो ये भी कहते हैं मुसलमान तो वो तो यहाँ रहने नहीं चाहिए, तो किराए पर रहें, इनके बाप का देश हो जैसे। कौन बोलता है? वो यही है दल विश्व हिंदू पर। ये कौन सा दल है? वो पिंकी साहब का, और एक और है वो जो 2 लेडीजों ने लिखा था, ये मुसलमानों के चलने की जगह नहीं है। नहीं, लैंड जिहाद आप मानते हैं? लैंड जिहाद होता है? कुछ नहीं होता, कोई सा भी जिहाद नहीं होता, एक ही जिहाद है। आपने शायद मेरी भी कई वीडियोस देखी होंगी, इलीगल झुग्गियां मैं कवर करता हूँ, बहुत। वहाँ जो लोग होते हैं वो किसी भी मजहब से हो सके, किसी भी धर्म से हो सकते भी हो हैं, क्या वो लैंड जिहाद नहीं है? दरअसल लोगों ने कुछ ने, फिर मैं कह रहा हूँ, सलीम की ही तरह कमाने का धंधा बना लिया। इस्लाम में मज़ार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई दिखा दे, फिर वही बात है, मेरे बड़े चैलेंज है, फिर मैं उसका गुलाम। एक आपकी इस बात से फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मज़ार का कॉन्सेप्ट बरेलवी मुसलमानों में होता है। हाँ, मानते हैं, उनके जो बड़े आलिम हुए उलमा जो हैं, ये उनके। आप देवबंदी हैं, आप बरेलवी नहीं है, तो आपने बोल दिया कि मज़ार का कॉन्सेप्ट नहीं है। देवबंदी भी बहुत जाते हैं। और आज भाई ना मैं देवबंदी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, ना सुन्नी हूँ। सुन्नी तो हूँ, मतलब सिया, ये जो फिरके हैं चारों, मैं कोई सा नहीं हूँ। आज मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ। अब फिरका कौन सा है? फिरका तो होगा, एक ठप्पा तो लेके घूम रहे हो। कुरान और हदीस, नबी का तरीका, कोई फिरका नहीं है मेरा, ना इस्लाम में कोई फिरके हैं, कुरान में मने करा गया है। इतनी सियासत क्यों होती है? आपने बोल दिया कि मज़ार भी जो है कॉन्सेप्ट नहीं, मज़ार खाने कमाने के लोगों ने धंधे बनाए बस। भाई देखो, अब आप कुछ भी कराए इस्लाम के अकॉर्डिंग, बुत परस्ती समझ रहे, वो कतन हराम है इस्लाम में, और खूब देखा होगा, एक भी आदमी नहीं एक्सेप्ट करेगा। पीर परस्ती भी हराम है, इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है। तावीज़ बना हुआ है, बहुत सारे बन रहे हैं ना, देखा होगा, ये वो कोई इजाज़त नहीं है। ये आया भाई 4 कुल पढ़ो और हाथ में थुदकार के अपने जहाँ दर्द हो वहाँ मल लो, ये तावीज़ नहीं। मैंने तो देखा मज़ारों पे सिमोनी जो होती हैं, उनको एक वाइट कलर का होता है, दानेदार होता है, उसको चढ़ाया जाता है, कलावा चढ़ाया जाता है मज़ारों पे, और मुसलमान चढ़ाते हैं, और ऐसे चुचकारते भी हैं मज़ारों को। भाई बरेलवी बेचारे ये कहते हैं, अगर हम पीर पर जाके नाला से अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे, ये हमारे अच्छे आदमी है, ये हमारी वहाँ खबर पहुँचाएंगे, जबकि वो बेचारे जो कब्रों में अगर अच्छा भी कोई आदमी है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ग्लिच आ गया था इसलिए कट करना पड़ा, लेकिन त्यागी जी से हम जारी रखेंगे कि जो डिबेट आप करते थे, आप फिर से पूरी तरीके से रेडी हैं, तैयार हैं? सलीम वास्ती बात होगी, हाँ, तरतीब से होगी, फालतू बात नहीं होगी, बेवजह की बात नहीं होगी। 5 मिनट वो बोल रहे, 5 मिनट हम बोल रहे, हमारे पास भी यहाँ आदमी बोलने के लिए हैं, बिल्कुल बोल लेंगे और दिखाएंगे सच क्या है। बोलेगा नहीं कोई बीच में, सवाल ये शर्त बात होगी, ना बकवास करी जाएगी। वो तो इसलिए था कि भाई वो कुछ भी कह रहे, मैंने इसलिए बर्दाश्त करा, भाई कम से कम थोड़ी बात होती रहे। ऐसा ना हो अगर ये कुछ ऐसी बात हो जाए तो जाना ही बंद हो जाए, मतलब थोड़ा पता लगे कोई है। क्योंकि इस्लाम के बारे में कोई आलिम या कोई हाफिज़ या कारी मुफ्ती बहुत हैं जो सब बोलन भी नहीं देंगे, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। इस्लाम की बात तो खैर जब डिबेट होगी उनके साथ तब करेंगे, लेकिन अभी जैसे वो बाहर आए हैं, इसमें आपको दिक्कत है कि सरकार की कमी है, कानून की कमी है, सिस्टम अच्छा नहीं है? यार मैं गलत बोलूँगा फिर वही बात, ना बोलूँगा फिर वही बात। भाई मुझे किल्लत है, क्या कानून है ये? एक आदमी मर्डर कर रखा जिसने, या जिसे सज़ा है, क्यों बाहर आ रहा? वो क्या मतलब उसका बाहर आने का? बेल क्यों मिलती है? बेल जब तो मिल सकती है, कोई इमरजेंसी है भाई, चल किसी बहन की शादी हो रही, बेटी की शादी हो रही, या भाई कोई गुजर गया, वो भी 1-2 दिन की बेल। ये दिक्कत है कि जी आपको सलीम जी के साथ हुई है या क्योंकि इस देश में कई अपराधी हैं जिनको पैरोल मिलती है, बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, ये पहला केस नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका इस चीज़ पर आज मिला है तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे हर जो गलत काम करता है, जो बलात्कारी है, जो मर्डरी है, या जो देश के खिलाफ बोलता है, या प्रूफ के साथ, एक आध तो माफ़ हो जा, देखो एक आध तो निकल भी जा, अगर ऐसी बात तो 1-2 बात तो माफ़ भी हो जानी चाहिए, ताकि वो आगे से अगर ऐद कर ले। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर वो इसी दायरे में है तो बिल्कुल उसे जेल में डालो, और उसे पैरोल की या की जमानत की या सुनने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसों को। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि रसगुल्ले का जो आपने बांटा था, बहुत खुशी थी, वो ज़ाया हो गया अभी? नहीं, पैसा नहीं, आज भी खुशी है, अब फिर भी अल्लाह मौका देगा दोबारा बांटने का। फिर 1 महीने अगर पैरोल पे भी आ रहा तो 1 महीने के लिए, ज़्यादा भी नहीं है, ये भी ध्यान करना। और हो सके 10 दिन की मिले, 20 दिन की मिले, अभी तो कुछ। दोबारा जेल जाएंगे तब फिर से आप रसगुल्ला बांटोगे? नहीं, रसगुल्ला तो नहीं बांटूंगा, बाकी खुशी पूरी रहेगी। आ रहा है
तब भी कोई बात नहीं है, आ रहा तो ठीक है भाई, कानून का दायरा, मैं नहीं कर सकता इस बार। बहुत शुक्रिया। त्यागी जी से थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे कि सलीम वास्तिक बाहर आ गए हैं, डिबेट होगा, ट्राई करूंगा दोनों को एक बार फिर से फ्रेम में लेकर आऊं और इस्लाम पर चर्चा की जाए। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।